नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करते हैं और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट मुहावरे और लोकोक्तियों की 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ठीक है। यानी कोई बताए कि स्वर्ग ऐसा है वैसा है तो पता नहीं चलता है जब तक तुम स्वयं नहीं जाओगे। यानी कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यानी काम का पता चलता है क्या है कैसे है, ठीक है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ठीक। निम्न में से मुहावरा नहीं है, ठीक है, यानी लोकोक्तियाँ हैं, तो वह कौन सा है? अंत भला तो सब भला, ठीक है। यही जो है मुहावरा नहीं है। आगे देखिए, यानी कि अंत में सब अच्छा हो जाए तो सब अच्छा है, ठीक। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम का होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख। आम की आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ प्राप्त होना, ठीक है। क्या? दोहरा लाभ मिलना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है, ठीक है, यानी इनमें लोकोक्ति कौन सी है और सभी मुहावरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो है ये लोकोक्ति है और सभी क्या हैं? मुहावरे हैं। आसमान पर थूकना, बहुत कठिन काम करना, ठीक है। गूलर का फूल होना, बहुत सुंदर हो, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। कोढ़ में खाज होना, यानी कि दोहरी मुसीबत होना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एक पंथ दो काज, ठीक। एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही काम से दो लाभ होना, वही होता है एक पंथ दो काज। ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी कि यहाँ पर देखिए कि ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है, यानी झूठे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है, ठीक है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली ये लोकोक्ति में से कौन सी है? ओछे की प्रीति बालू की भीति, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कोयले की दलाली में मुंह काला, ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरी संगति में कलंक तो लगता ही लगता है, ठीक है। बुरी संगति में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना ही क्या कहलाती है? उक्ति। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत कौन सी है? कि कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, ठीक है। कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, ठीक है। आगे ये है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि परिश्रम अधिक और लाभ बहुत कम, ठीक है। आगे देखिए कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ जाता है, ठीक है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगत का असर बलवान होता है। गुड़ न दे गुड़ की, ठीक है, सी बात तो करे, गुड़ न दे गुड़ जैसी बात तो करे, ठीक है। ये लोकोक्ति है, यानी कि कुछ न कर पाए लेकिन कुछ तो करे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन, ठीक है। सिद्धांतहीन, यानी उनका कोई सिद्धांत या विचार नहीं है। घर आया, ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, ठीक है। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, ठीक है। आगे देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े दिन का जो सुख होता है वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, यानी कि कड़ा परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना ही होता है, ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना या मिल जाना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ज्यों ज्यों भीजे, ठीक है, कामरी त्यों त्यों भारी होए, ठीक है।
ज्यों ज्यों भी यानी जितनी भी अधिक बुराई या अच्छाई जो भी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करेगी वही आगे काम आएगी, यानी काम बनती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है। ठीक है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, यानी कि जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक है, पैसे से ही आदमी की इज्जत बनती है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने, यानी कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। ठीक है, और आगे देखिए जिस पत्तन में खाना उसी पत्तल में छेद करना, यानी कि कृतघ्न होना। ठीक है, क्या होना? कृतघ्न होना, यानी कि जो है आदर न मानना, यानी उसका अनादर करना एक प्रकार से, यानी उपकार न मानना। ठीक है, वही होता है। स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या होती है? वही ढाक के तीन पात। वही ढाक के तीन पात। ठीक है, उसके बाद देखिए दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि फ्री में जो मिली हुई वस्तु होती है उसके हाव भाव गुण नहीं देखे जाते। ठीक है, यानी ज़्यादा टाल मटोल नहीं किया जाता। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मोल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। जो मिल गया सो उसी में प्रसन्न रहो। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी कहीं रहने लायक न होना। नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आगे देखिए पगड़ी रख घी चख, यानी कि निर्लज्ज होकर कुछ पाना। पगड़ी रख घी चख। ठीक है, पेट भरे मन मोदक से कब, यानी कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अवसर का लाभ उठाना। भय गति साफ छछुंदर केरी, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, यानी कि आपका मन प्रसन्न है तो सब अच्छा दिखेगा। आगे देखिए अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, यानी कि छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर कि मुट्ठी गर्म करना, यानी कि घूंस देना लेना। ठीक है, आगे देखिए तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, यानी जो तुम कह रहे हो वो सही हो जाए। कान पर जूं ना रेंगना, यानी कि बिल्कुल ध्यान ना देना। आँखें बिछाना, यानी हृदय से आदर करना। हृदय से करना यानी आँखें बिछाना। घड़ों पानी पड़ना, यानी कि अत्यंत लज्जित होना या करना। ठीक है, अत्यंत लज्जित करना, घड़ों पानी पड़ना। मरने के लिए तैयार हो जाना, यानी कि सिर पर कफन बांध लेना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो यहाँ पर जो है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। उसके बाद देखिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि सिद्धांतहीन। ठीक है, रिपीटेड है, सिद्धांतहीन जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। फिर आ गया अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना या मिलना। ठीक है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, ये भी रिपीटेड है। बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का जो प्रेम होता है अस्थायी होता है। समय दिन होत न एक समाना, समय परिवर्तनशील है। ठीक है, यानी जो समय होता है एक समान हरदम नहीं होता है। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि उचित न्याय करना। जिस पत्तल में खाना उसी में पत्तल में छेद करना। कहावत क्या हो जाएगी? कृतघ्न परोपकार न मानना। ठीक है, आगे देखिए अंतर के
पट खोलना यानी कि विवेक से काम लेना, अंगूठी का नग होना यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत कीमती होना। यहाँ पर देखिए समुद्र मंथन करना यानी कि कठोर परिश्रम करना, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना। पौ 12 होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम का क्या हो जाएगा, जो मुहावरा होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। चुनाव हार जाना यानी कि लुटिया डूब जाना। ठीक है, क्या डूब जाना, लुटिया डूब जाना। घर का जोगी जो बड़ा, आन गांव का सिद्ध यानी कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, कोयले की दलाली में मुंह काला है। ठीक, कोयले की दलाली में मुंह काला यानी बुरे काम से बुराई का ही मिलन होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती यानी काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है यानी कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ आकाश से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आकाश से बातें यानी कि बहुत ऊंचा होना। लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, आगे यहाँ है कि दांतों तले उंगली दबाना यानी कि हैरान होना। ठीक है, बांसों उछलना यानी कि प्रसन्न होना। ठीक है, बांसों उछलना यानी प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, यानी बुरा होने की आशंका होना। ठीकरा फूटना यानी कि किसी के सर पर झूठा दोष लगाना, ठीकरा फूटना होता है। गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। ठीक है, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ठीक है, यानी उल्टा हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर मांगे भीख पूछे गांव की जमा, तो अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट यानी तालमेल ना हो पाना। अपनी डफली अपना राग यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना यानी सभी अपने मन के अनुसार चलते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत यानी कि असंगत बातें करना। ठीक है, जाके पाँव न फटे विदाई सो क्या जाने पीर पराई यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जस दूल्हा तस बनी बराता यानी सभी साथी एक ही जैसे। ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास यानी कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता यानी सिद्धांतहीन होता है। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली यानी कि आकाश पाताल का अंतर होना। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े यानी कि चमत्कार को चमत्कार। ठीक है, चमत्कार को चमत्कार। यह प्रेम का पंथ कराल महा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कि तलवार की धार पे धावनो है। ठीक है, तलवार की धार पे धावनो है। ठीक, उसके बाद देखिए कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा, दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होना यानी कि कोई असर ना होना। ठीक है, खून पानी होना यानी कोई असर ना होना। पुलिस के द्वारा गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसी तैसी हो रही है। छक्के छुड़ाना यानी कि हरा देना। ठीक, छक्के छुड़ाना यानी हरा देना। जौहर खुलना यानी कि भेद का पता चल जाना या भेद का पता लगना। डपोर शंख का अर्थ क्या हो जाएगा, बेवकूफ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेवकूफ़। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ठीक है, क्या दे दी, तिलांजलि दे दी। ठीक है, उसके बाद देखिए दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आँखों पर बिठाया यानी कि बहुत खातिरदारी की। ठीक है, दिल पक जाना यानी कि अत्यंत पीड़ित होना।
9 2 11 होना यानी रफू चक्कर होना या भाग जाना। दाम लगाना यानी कि मूल्य आंकना, ठीक है। तोते की तरह आंखें फेरना यानी कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। उसके बाद देखिए मखमली जूते मारना यानी कि मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है। सूरत नज़र आना यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ठीक है। सूरत नज़र आना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आँख का नीर ढल जाना, ठीक है। आँख का नीर ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा, दीक्षित करना। क्या करना, दीक्षित करना यानी सलाह देना, ठीक है। दिन को दिन और रात को रात न समझना यानी कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रीढ़ टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा, निराश हो जाना। चांदी का ऐनक लगाना यानी कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा अपनी बनाए रखना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है कच्चे घड़े पानी भरना यानी कि ठीक ढंग से काम न करना। शैतान की आंत क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत यानी बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना यानी कि टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा होना यानी कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना। चादर के बाहर पैर पसारना यानी कि क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर नाक पर सुपारी तोड़ना यानी कि बहुत परेशान करना। पानी पीकर घर पहुँचना, ठीक है। घर पहुँचना यानी कि काम निकलने के बाद सोचना, ठीक। और यहाँ पर है कि विहंगम दृष्टि यानी कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब जहाँ पर आपको सही और गलत का न्याय पता हो जाए वो होती है सम्यक दृष्टि यानी ऊंची सोच, ठीक है। यानी आप बहुत अधिक विचार कर सकते हैं सही और गलत के मामले में, ठीक है। पानी न मांगना यानी कि तत्काल मर जाना। कलेजा होना यानी कि हिम्मत होना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना यानी कभी कभी दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना, ठीक है। टिप्पस लगाना यानी कि सिफारिश करना, ठीक है। टिप्पस लगाना यानी सिफारिश करना। मधु जहर की घूंट पीकर रह गई यानी कि क्रोध को नियंत्रित करना, ठीक है। जहर का घूंट पीना यानी क्रोध को नियंत्रित करना। और यहाँ पर वीरू और जय में चोली दामन का साथ है यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता है। चोली दामन का साथ यानी एक दूसरे पर निर्भर होना, ठीक है। और ये है हमारी मुहावरे और लोकोक्तियों का 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो इच्छा है वो करके जाइए, लेकिन कुछ करके ज़रूर जाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।